जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मेरे दोस्त आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जा रहे हैं। तो मेरे दोस्त आपसे रिक्वेस्ट है, आप इन सभी क्वेश्चन को जो है ना बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो हैं आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में मेरे दोस्त आने वाले हैं। तो आपसे केवल एक ही रिक्वेस्ट है, आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए नो बकवास, वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, टॉपिक जो है वो है क्लास 12th केमिस्ट्री। लगातार पूछे गए प्रश्न, इन्हें आप रट लीजिए दोस्तों, ठीक है ना। आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कोल राउस का नियम क्या होता है। क्या है मेरे दोस्त, जो कोल राउस का नियम है ना, वो क्या होता है आपको यहाँ पर बताना है मेरे दोस्त। ये क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और लगभग हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है ना मेरे दोस्त। और यहाँ पर सेकंड जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है फेराडे के विद्युत अपघटन के नियम, ठीक है ना मेरे दोस्त। जो फेराडे का जो विद्युत अपघटन का नियम है, इनके नियम के जो है इनके दो नियम थे, ठीक है ना। इनका प्रथम नियम और इनका सेकंड नियम। तो इन विद्युत अपघटन के इन दोनों नियमों को मेरे दोस्त बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। लगभग हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है और इस बार भी आने के दोस्तों बहुत ज़्यादा चांस हैं, ठीक है ना। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको या तो फिर नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है ना, या तो फिर इसको आपको स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए, क्योंकि ये जो है ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड है और मेरे दोस्त ये जो है ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, ठीक है ना मेरे दोस्त। मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, ये आपको तैयार कर लेना है। और मेरे दोस्त इसी में एक है नेरनस्ट समीकरण, जब आप इसको पढ़ेंगे ना, ठीक है ना, तो इसी में एक होता है नेरनस्ट समीकरण। तो आप ये भी जो है आपको इसी के माध्यम से आपका तैयार हो जाएगा मेरे दोस्त। आपके बोर्ड एग्जाम में या तो ये पूछता है ये, या तो ये पूछता है, ठीक है ना। इन दोनों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप ये पढ़ेंगे तो आपको दोनों के यहाँ एक ही से रिलेटेड हैं। अगर आप ये पढ़ेंगे तो आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा, तभी आपके समझ में आएगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना मेरे दोस्त। तो इसको भी आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है विद्युत रासायनिक श्रेणी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है मेरे दोस्त, विद्युत रासायनिक श्रेणी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इसको भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार कर लीजिए। दोस्तों, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना, तो इसलिए आप मेरे बातों को गौर कीजिएगा मेरे दोस्त। आप सच में इनको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना, वरना आपको बाद में केवल पछताना ही पड़ेगा, ठीक है ना। आप वीडियो को लाइक करें या ना करें उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप केवल इसके आंसर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार करके जाना, ठीक। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है शून्य कोट की अपक्रिया एवं प्रथम कोट की अपक्रिया क्या होती है, ठीक है ना मेरे दोस्त। शून्य कोट की अपक्रिया एवं प्रथम कोट की अपक्रिया क्या होती है। और दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अपक्रिया की कोट क्या होती है और आणविकता क्या होती है। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है ना, ये रासायनिक बल के गतिकी से लिए गए हैं। जो आपके लेसन है एक रासायनिक बल गतिकी, उसमें से क्वेश्चन लिया गया है मेरे दोस्त। और उस चैप्टर में केवल यही दो क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है मेरे दोस्त। मैंने जो है इनको बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक वीडियो में समझाया था। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो मेरे दोस्त यहाँ आई बटन पर आपको वो उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है स्वर्ण संख्या किसे कहते हैं। और दोस्तों, इसी में अगला है ब्राउनी गति क्या होती है। और एक छोटा सा टॉपिक है विद्युत कण संचलन किसे कहते हैं। मेरे दोस्त, ये जो तीनों टॉपिक है ना, ये मेरे दोस्त बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी बोर्ड एग्जाम में टिप्पणी वाले क्वेश्चन में पूछ लेता है कि निम्न पर टिप्पणी कीजिए। तो इसी में है स्वर्ण संख्या, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मेरे दोस्त। ब्राउनी गति, टेढ़ी मेढ़ी जो जिग जाग गति होती है उसी को हम ब्राउनी गति बोल देते हैं। और एक है विद्युत कण संचलन, ठीक है ना मेरे दोस्त। तो आप इसको बहुत ही लाजवाब तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से तैयार कर लीजिएगा।
और मेरे दोस्त अगर आप इन सभी का आंसर चाहते हैं बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही दोस्तों सरल शब्दों में, ठीक है ना, तो मेरे दोस्त आप कमेंट करिएगा और मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर आप कमेंट भी इतना आपके पास टाइम नहीं कि आप कमेंट कर सकें, तो मेरे दोस्त आप जो है ना इसका जो इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका उत्तर बताऊँगा, ठीक है ना। तो इसके लिए जो है आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना होगा, ठीक। आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसका उत्तर है आसान तरीके से आपको मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, द्रव स्नेही कोलाइड एवं द्रव विरोधी कोलाइड क्या होते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको नाम से ही पता हो रहा होगा, द्रव स्नेही, जो द्रव स्नेही होते हैं, जो द्रव से स्नेह वाला होता है, और एक होता है जो द्रव से विरोध करते हैं। तो वहीं पर आपको जो है कोलाइड, एक दोस्तों आपके लेसन है, ठीक है ना, एक टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट सा है, उसी में है द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड। इसको भी आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार करके जाना है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है, हार्डी सुलजे का नियम क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दोस्तों सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना, लेकिन जिस पे मैं लिख रहा हूँ ना वो और ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वैसे ही दोस्तों ये भी क्वेश्चन जो है ना, ये सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या था, हार्डी सुलजे का नियम मेरे दोस्त काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 10 है ना, वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, नोबेल गैस या फिर उत्कृष्ट गैस क्या होते हैं। और दोस्तों इसी में एक सेकंड क्वेश्चन है, संक्रमण तत्व पर के बारे में आप क्या जानते हैं, या संक्रमण तत्व क्या होते हैं। दोस्तों ये भी जो है ना, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में डायरेक्ट पूछा जाएगा कि संक्रमण तत्व क्या होते हैं। आपको इसको बहुत ही डिटेल से दोस्तों पढ़ के जाना है, ठीक है ना, इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि लेंथेनाइट अकुंचन क्या होता है। क्या है मेरे दोस्त, लेंथेनाइट अकुंचन किसे कहते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, फिनाल अम्लीय होते हैं क्यों, ठीक है ना। जो फिनाल होते हैं सभी को पता होगा, जो फिनाल होता है वो अम्लीय होता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है, फिनाल अम्लीय होता है, इसका क्या कारण है मेरे दोस्त, ये जो है आपको तैयार करके जाना है मेरे दोस्त। और अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ठीक है ना। क्या होता है मेरे दोस्त, CHO का जो ग्रुप होता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, ये मेरे दोस्त जो केमिस्ट्री का ये टॉपिक है, ठीक है ना। तो इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और दोस्तों ये जो है इसके उत्तर जो है आसान आसान से हैं। और अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रोटीन का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसके क्या काम है और इसके स्रोत बताओ, ठीक है ना, इसके कौन कौन से सोर्स हैं। तो मेरे दोस्त प्रोटीन का हमारे जीवन में महत्व, इसके कार्य और इसके स्रोत जो है आपको अच्छे से पढ़ लेना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, लिपिड क्या होते हैं, ठीक है ना। जब आप इसको पढ़ेंगे मेरे दोस्तों तो बहुत ही आसान सा टॉपिक है, ठीक है ना, ये भी आसान सा है कि लिपिड क्या होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन है, ग्लूकोज का संरचना सूत्र, दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, लेकिन इसका संरचना सूत्र कैसे बनता है, किस प्रकार से होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ना, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है ना, और 5 नंबर में आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राउल्ट का वाष्प दाब का नियम, ठीक है ना, राउल्ट साहब ने एक वाष्प दाब का नियम दिया था दोस्तों, इसको भी आपको पढ़ लेना है। मैंने आपको 2 नियम बताए, 3 नियम, कोलराउस का नियम, फेराडे के वैद्युत अपघटन का नियम और राउल्ट का वाष्प दाब का नियम। तीनों नियम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके इस केमिस्ट्री के, ठीक है ना, इस आपके केमिस्ट्री के जो सब्जेक्ट है इसमें। अगला क्वेश्चन दोस्तों, समप्रासारी विलयन क्या होते हैं, ठीक है ना मेरे दोस्त, समप्रासारी विलयन किसे कहते हैं दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 है, ठीक है ना, विद्युत लेपन किसे कहते हैं, ठीक है ना मेरे दोस्त, बहुत ही आसान सा है लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि विद्युत लेपन किसे कहते हैं दोस्तों। और लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये भी है, पेप्टिक किसे कहते हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा कि क्या लिखा है यहाँ पर, कासियस पर्पिल किसे कहते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको दोस्तों तैयार करके ही जाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 में पेप्टिक तो हाई है,
लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वो है कासियस पर्पिल किसे कहते हैं। तो मेरे दोस्त ये रहे 20 बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सभी क्वेश्चन को जो है ना बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।